Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 910 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. Mathematics is not difficult, it is an exercise of mind. ये दिमाग की वर्जिश है, जितना आप इसको करेंगे उतना आप ज़्यादा एक्टिव और चालाक बनेंगे। एक्सरसाइज 4.1 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब आपने कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करके फैक्टराइज करना है। पहले तो आपको फैक्टर पता होना चाहिए, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है? ये वो नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। जिस तरह अगर देखें 6 को अगर 2 डिवाइड करता है तो 2 एक फैक्टर है। 6 को अगर 3 डिवाइड करता है तो 3 एक फैक्टर है इस नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये 6x+12 है। यहाँ पे इसको क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज 6x+12। तो यहाँ पे देखें ये कैसे करना है हमने। 6x+6 × 2 लिख सकते हैं इसको। 6 2 12 होता है। इसको फर्दर अगर डिवाइड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जिस तरह हम 2 3 6 होता है और ये x इसी तरह आ जाएगा, फिर प्लस 2 3 6 होता है और 6 2 12 होता है। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर अब इसमें देखें कॉमन क्या है। 2 भी कॉमन है और हमारे पास 3 भी कॉमन है, यानी कि 3 2 6 कॉमन है। तो शॉर्टली अगर करना चाहें आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 12 को अगर 6 डिवाइड करता है तो 6 2 12 इसको लिख के तो 6 को हम कॉमन कंसीडर करके बाहर निकाल लेंगे। अब देखें 6 क्योंकि इन दोनों में है, तो इन दोनों में है तो 6 को हम बाहर निकाल सकते हैं। बाकी क्या बचा है? x बचा है और 2 बचा है और दरम्यान में प्लस है, तो x+2 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टराइज हो गया। सेकंड पार्ट है 15y² + 20y। इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं। 5 × 3 15 होता है, y × y² होता है। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं। इस नंबर के हमने फैक्टर बना लिए हैं। जितने भी हम इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हमने कर देना है। फिर हमने इसको करना है। इसको क्या करेंगे? 5 4 20 होता है और y इसी तरह आ गया। अब करना क्या होता है इसमें हमने कॉमन देखना है। दोनों टर्म्स में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दरमियान में प्लस माइनस या जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन होता है। तो जब हम फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब इन दो टर्म्स में कॉमन देखना है। तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। y इसमें भी है, इसमें भी है, और दूसरा y इसमें है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 5y, दो कॉमन चीज़ें आ रही हैं। 5y वो कॉमन लिया, बाकी जो बचा हमारे पास 3y वो यहाँ पे आ गया, फिर प्लस बचा यहाँ पे और यहाँ पे 4 बचा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 5y इज ए कॉमन फैक्टर। थर्ड पार्ट है -12x² - 3x। इसको फैक्टराइज करना है। अब 12 के फैक्टर देखो कौन से हैं, 3 और 4 है, और माइनस तो साथ ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस है तो ये माइनस साथ आएगा। 3 4 12 होता है, और x² को हम लिख सकते हैं x × x, x²। फिर माइनस ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर 3 इसी तरह आ गया, फिर हमारे पास x भी इसी तरह आ गया, और यहाँ पे ये 1 कैसे आया? अभी आप इस 1 को ना लिखें। यहाँ पे देखें -3 जो है ये दोनों में कॉमन है। अब हमने देखना है इसको हम प्लस इंटू -3 लिख सकते हैं इस तरह। फिर ये -3 कॉमन हो जाएगा। फिर इसमें 4 है, इसमें नहीं है। इसमें x है, इसमें है। इसमें x है, इसमें x नहीं है। ये दूसरे वाले x की बात कर रहा हूँ। अब देखें जो इस तरफ सारा था वो कॉमन आ गया, -3x कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। अब जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह पे हमने 1 लगाया है, क्योंकि वो 1 बचना है। तो ये जितना भी नंबर हो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम ही रहता है। तो इसलिए हमने ये 1 लगाया है, क्योंकि ये -3 और ये x ये कॉमन आ रहा है। तो ये -3x कॉमन आएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी बचा क्या है? यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 4x बचा है, और यहाँ पे ये माइनस क्योंकि हम बाहर ले गए हैं तो ये प्लस आएगा। यहाँ पे आपको एक स्टेप करना चाहिए। वो क्या? -3 × 4 × x और ये प्लस, और ये फिर -3 यहाँ पे, और ये फिर x और ये 1। अब इसमें से कॉमन लेके जाना है। कॉमन क्या लेके जाना है? यहाँ पे हमारे पास ये 3x जो है ये कॉमन है, -3x,
और यहाँ पे ये -3x कॉमन है। तो इस तरह ये दरमियान में एक स्टेप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे -3x इज़ अ कॉमन फैक्टर। फोर्थ पार्ट है 4a² b + 8ab²। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है तो 4 2 8 होता है, इसलिए हम इस 4 को फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसके फैक्टर नहीं ढूंढेंगे। 4 इसी तरह लिख देंगे। a² को 2 दफ़ा a लिख सकते हैं, a × a। फिर हमने b को इसी तरह लिख दिया। फिर ये हमारे पास जो सिंबल था प्लस, ये आ गया। अब आगे है 8। 4 2 8 होता है या 2 4 8 होता है, तो वो हमने लिख लिया। 8 को फैक्टराइज किया। अब a है, a लिख दिया। b² है तो b × b लिख दिया। ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर क्या है? ये 4 है, इसमें भी है, इसमें फिर a है, इसमें भी है, इसमें दूसरा a है, इसमें नहीं है, इसमें b है, इसमें भी है। अब इसमें दूसरा b जो है नहीं है, इधर है, तो ये हम कॉमन नहीं है। जो दोनों में आते हैं वो कॉमन होते हैं। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 4ab। तो दोनों में 4ab हमने कॉमन लिया। बाकी क्या बचा है? a बचा है, प्लस का साइन बचा है, 2 बचा है और b बचा है। उसको इसी तरह लिख देना है। तो ये 4ab इज अ कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? xy -3x² + 2x। इसको फैक्टराइज करना है। xy अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं, तो x × y लिख दिया। फिर -3 को भी नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है। x² को कर सकते हैं, इसको x × x लिख दिया। फिर +2x इसी तरह आ गया। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखें, ये x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ये y है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसलिए अब कॉमन जो है सिर्फ x आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है x, और ये x इज़ अ कॉमन फैक्टर। बाकी जो बच गए हैं वो इसी तरह लिख देने हैं, y -3x प्लस और ये 2। तो वो इसी तरतीब से ही लिखने हैं, यानी कि इन सारों में से सिर्फ x को बाहर निकाल लेना, बाकी लिख देना है। 6 पार्ट क्या है? अब 3a² b - 9ab² + 15ab। अब इसको फैक्टराइज करें। 3 की तो प्राइम नंबर है, ये इसी तरह आ गया। a² 2 दफ़ा लिखते हैं, a × a। ये एक फार्मूला है ना, a² जो है वो a × a। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो a² होता है, यानी कि वो दोनों सेम होने चाहिए। जिस तरह 3 × 3 है तो ये 3² है। अब यहाँ पे बाकी b है तो वो b लिख दिया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब 9 को करना है, 3 3 9 होता है, वो कर दिया हमने। फिर a है वो लिख दिया, फिर b² है तो b × b लिख दिया। अब आगे क्या है? 3 5 15, ये इसको फैक्टराइज कर दिया है। a b इसी तरह a × b। अब इसमें कॉमन देखने हैं। कॉमन सबसे पहले इस 3 को देखें, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर a को देखें, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तीनों में है। तीनों में कॉमन तीनों में ही आएगा। अब ये a है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। b है, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब ये हमारे पास कॉमन क्या है? 3ab। ये बाहर आ गया कॉमन। बाकी जो बचा है वो हमने लिख देना है इसी तरतीब से, a माइनस, फिर 3, फिर ये b, फिर ये प्लस, फिर ये 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3ab इज ए कॉमन फैक्टर। देखें, जो मैथमेटिक्स को समझ लेगा वो दुनिया को समझ लेता है। यानी मैथमेटिक्स वो चीज़ है जिसको समझ आ गई उसको दुनिया समझ आ जाती है। ये मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अब ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको करना बड़ा आसान भी है, मुश्किल भी है। अब देखते हैं आसान मुश्किल मैंने क्यों कहा है। 5x + 15 है, इसको पहले तो फैक्टराइज करना है, फिर इसको पिक्टोरिकली पिक्चर बना के दिखाना है कि ये फैक्टराइज असल में होता क्या है, ये हमें पता चल जाए। अब इसको हम करते हैं फैक्टराइज। अब देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 है। 5 3 15 होता है। ये अब क्योंकि हम इसको कर चुके हैं प्रैक्टिस, यहाँ पे आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 5x + 3 × 5 15 होता है, और ये इक्वल टू क्या आएगा?
इक्वल टू, दोनों में 5 कॉमन है, वो बाहर आ गया और ये बचा x प्लस 3। अब ये हमने पिक्चर में बना के दिखाना है कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये 5 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि x प्लस 3 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है। जी, आपने अब माइंड में क्या रखना है, ये 1 है, ये -1 है। 1 क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स है, क्योंकि दोनों साइडों पे सेम नंबर है तो वो स्क्वायर बॉक्स होता है। x को हमने इस तरह बनाया कि एक साइड 1 है, दूसरी x है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x ही आता है इसका, यानी कि एरिया x ही आएगा। ये एक रेक्टेंगल है, ये याद रखना है। और ये -x है, जो खाली है, जो भरी है वो x है, जो खाली है वो -x है। इसी तरह ये स्क्वायर है x का, तो ये जो भी नंबर है इधर भी वही होगा, तो वो स्क्वायर ही बनेगा, तो उसको x स्क्वायर कहेंगे। इसको -x स्क्वायर कहेंगे जो खाली है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आपने याद रखना है। अब इसी को यूज़ करके हमने फैक्टराइज करना है, जो पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये x हमने रेक्टेंगल लिया और 3 इसके साथ नंबर 1 1 करके ऐड कर दिए, तो ये x प्लस 3 हो गया। ये हमारे पास एक जो बना है ये x प्लस 3 है, और ये 5 टाइम होना है। तो इसी तरह का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये 1 था और ये साइड x थी, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 5। और ये x है और ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x प्लस 3 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एरिया आता है, तो यानी कि ये हमारा सारा अंदर वाला जो है ये शेड हो के इसका आंसर है। अब ये जो पिक्चर बनाई है ये हमने इस साइड को देख के बनाई है। इस साइड से भी पिक्चर बनेगी, वो कैसे बनेगी, यहाँ पे देखें, हमारे पास था 5x प्लस 15। अब ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, 5x हो गए। अब ये 15 हम जिस मर्जी तरतीब से इधर लिख लेते अभी फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद हमने एक ऐसी तरतीब देनी है कि इन सब का एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाए इस तरह का, तो इसलिए यहाँ से इधर हम आए हैं। फिर ये 15 थे, 15 में हमने 3 1 लिए, फिर 3 3 3 इधर एक तरतीब से लिख दिए ताकि वो रेक्टेंगल बन जाए। फिर इन सब को जोड़ दिया तो ये हमारे पास बन गया। तो इस एक्सप्रेशन को देख के ये तस्वीर बनती है और ये एक्सप्रेशन को देख के ये तस्वीर बनती है। ये आपने इसको सीखना है, ये कैसे बनी। नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखें, हमने इसको फैक्टराइज करना है, फिर पिक्चर बनानी है, या फिर इसकी पहले इसकी पिक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें तरतीब यही बताई है पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करना है, अब इस तरह की जब इक्वेशन हो तो ये जो नंबर लगा होता है, अगर नहीं लगा तो 1 होता है, और ये जो लगा है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 3 आता है। 3 हमारे पास आना चाहिए प्रोडक्ट, और 4 जो है 4x यहाँ पे है 4x, ये हमारे पास सम आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 3x स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ये x स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर सिंपल 3 और 4 से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट करें तो 3x स्क्वायर बन जाए, सम करें तो 4x बने। दो नंबर ऐसे ढूंढने, एक तो हमारे पास 3x है और दूसरा 1x है। 1x का 1 हम लिखते नहीं होते तो इसको x ही लिखेंगे। अब ये हमारे पास दो नंबर है, इनका सम करो तो ये 4x बन गया, प्रोडक्ट करो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर बन गया। तो इस तरह हमने दो नंबर ये ढूंढने हैं। इसको कहते हैं, ये मिड टर्म, मिडल में है ना तो मिड टर्म है, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह एक क्रॉस लगा लें, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ पे सम लिखना है। सम हमारे पास 4 आना चाहिए, ये वाला नंबर, प्रोडक्ट हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट 3 1 3 आना चाहिए। तो दो नंबर कौन से हैं, 3 और 1, 3 1 3, 3 प्लस 1 4। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब हमने कॉमन देखना है। ये हमारे पास अब कितनी टर्म्स बन गई हैं, ये हमारे पास अब दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये है, एक ये है। अब पहली दो में से कॉमन क्या है, x है, इसमें 2x हैं, इसमें 1 है, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बच गया। फिर ये प्लस आ गया, अब इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 होता है, तो x प्लस 3 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 इधर भी है, इधर भी है, तो x प्लस 3 दोनों का कॉमन बाहर लिया, बाकी x प्लस 1 बच गया, इधर लिख दिया।
अब ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देख के बनाएं तो ये वाली तस्वीर बनेगी। यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x+3 भी इधर ले सकते थे। यहाँ पे क्योंकि ये 1 होता है, ये x होता है, ये x है और ये भी x है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x+3 बन गया इधर, तो x+1 बन गया इधर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये सारा हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो यही हमारे पास आंसर है। अब देखें, अगर हम इस चीज़ को देखें, ये हमारे पास है x² + 4x + 3, x² + 4x + 3। अब ये हमने अपनी मर्ज़ी से लिख लेना है। यहाँ पे हमने एक x² बना लेना है, यहाँ पे फिर हमने 4x लेने हैं, ये एक x है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। फिर हमने यहाँ पे 3 बना लेने हैं, 1 2 3, 3 ये वाले 3, 1 1 है, ये 1 1 है, ये x हैं सारे। अब ये हमारे पास पूरे आ गए। अब हमने इनको ऐसी तरतीब से जोड़ना है ये रेक्टेंगल बन जाए। तो ये x² उठा के इधर लगा दिया, ये x इधर लगाया, ये x इधर लगाया, ये x इधर लगाया, ये x यहाँ पे लगाया, फिर ये 1 जो है यहाँ पे लगाया, ये 1 यहाँ पे लगाया, ये 1 यहाँ पे लगाया। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। तो यहाँ से फिर क्या हमें पता चला, ये x है, ये 1 है, 1 है, 1 है, तो ये x+3 हो गया ये पूरी साइड। तो इसी तरह ये x है, ये 1 है, तो ये x+1 होगी ये वाली साइड। तो इस सारे को जोड़ के हमने ये इस तरह लिख दिया है। तो ये इस तरह हम ये पिक्चर बनाते हैं। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास x² + 6x + 8। यहाँ पे देखें, इसकी कोशिश करें आप ये पिक्चर कैसे बनाएंगे। x² का ये बन गया, 6x में से 4x ये लगाए, 2 ये लगाए, 8 जो है वो 1 2 3 4 ये लगाए, 1 2 3 4 ये लगाए, रेक्टेंगल बन गई। तो यहाँ से देख के डायरेक्ट अगर हम ये बना लें तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर क्या आ रहे हैं। ये हमारे पास x होता है, ये 1 1, तो x+2, ये भी x होता है, ये 1 1 1 1 4 है, तो 4 हो गया x+4। तो इस तरह हमें इससे ये तस्वीर बना के ये फैक्टर पता चल जाएंगे कि कैसे बनते हैं। तो पहले हमने फैक्टर बनाना है, फिर तस्वीर बनानी है। पहले तस्वीर बना लें तो फिर फैक्टर आपको पता चल जाएंगे, दोनों काम हो जाते हैं। असल में फैक्टर होता क्या है, वो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया होता है, वही फैक्टर्स होते हैं। अब क्योंकि ये सारा हमारे पास प्लस में ही आ रहा है, तो ये सारी जो फिगर्स हैं ये असल में शेड वाली बननी है। तो ये हम इसलिए शेड नहीं बना रहे क्योंकि ये हमारे पास एक ही टाइप का आ रहा है। अगर हमने डिफरेंशिएट करना होगा फिर हम इसको कलर करेंगे। ये सारी चीज़ जो है ये सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारे पास फैक्टर होने का मतलब क्या है, फैक्टराइज करने का मतलब क्या बनता है, ये क्या कंसेप्ट है, इसका आइडिया क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मिड टर्म 6 है, तो हम यही एक फार्मूला एक हमारे पास ये है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए। सम हमारे पास 6 होना चाहिए, ये वाला नंबर जो है। प्रोडक्ट 8 और 1 का प्रोडक्ट वो 8 1 8 ही होता है, वो 8 होना चाहिए। दो नंबर हमने ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 6 है, प्रोडक्ट 8 है। तो कौन से नंबर हैं वो, 4 और 2, 4 2 8, 4 + 2 6। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या, मैंने जो पहले बताया, इस 8 को इस x² से मल्टीप्लाई करो तो 8x² है, ये हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट। और 6x जो है ये सम होना चाहिए, सम। अब हमारे पास कौन से नंबर हैं, 2x है और 4x है, ये दो हैं। इन दोनों को हम सम करें, 4x + 2x 6x, इन दोनों को प्रोडक्ट करें, 4 2 8, x × x x²। तो ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं, जो भी आइडिया आपको पसंद आ रहा है। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग की 4x + 2x या 2x + 4x, तरतीब जो भी करें आंसर सेम आएगा। अब हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है, वो लिया और x+2 बच गया, बाकी वो इधर लिख दिया। फिर हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 2 8 है। अब 4 से डिवाइड कर, 4 2 8, तो 2 इधर आ गया, x+2। अब हमारे पास एक ये है, एक ये है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x+2 है। तो x+2 हमने बाहर लिया,
x+4 हमारे पास बच गया। तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर को अगर देखें तो ये हमारे पास क्या थी, x² प्लस 6x प्लस 8। तो x² ये है हमारे पास, 6x हमने कैसे लिए, 1 2 3 4 5 6, यह तरतीब भी लगा दी। और 8 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब को हमने जब जोड़ दिया तो ये हमारे पास ये फिगर बन गई। तो ये x+2 बन गया, x+4। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x² प्लस 4x+4। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखें मिड टर्म क्या है, 4x। अब इसको हमने फैक्टराइज कैसे करना होता है, यही फार्मूला, प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 4 1 4, सम कितना होना चाहिए, ये मिड टर्म जो दरमियान में है 4। और ऐसे कौन से नंबर हैं, 2 और 2 हैं, 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। मल्टीप्लाई करें और ऐड करें। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हुई तो 2x + 2x इसकी जगह पे हमने लिख दिया, यानी कि 4x को 2x + 2x लिख दिया है। अब हमने इन दोनों में कॉमन देखना है, वो x है तो बाकी x+2 बच गया। इन दोनों में देखें तो 2 है तो बाकी x+2 बच गया, क्योंकि 2 2 * 4 होता है तो 2 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x+2 कॉमन है, दोनों में है तो x+2 बाहर आया, बाकी x+2 बच गया। तो इसको हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं x+2 का स्क्वायर है। अब इसकी पिक्चर बनानी है। पिक्चर कैसे बनानी है, x+2 की यहाँ बनाई और x+2 की यहाँ बना दी। यहाँ पे भी ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे इसको देख के बनाना है तो x² के लिए हमने ये लिख दिया डब्बा, ये वाला। फिर 4x के लिए हमने ये 1 2 3 4x कर दिया। 4 के लिए ये 1 2 3 4 है। इन सब को जोड़ के लिखेंगे तो ये हमारे पास ये x होता है, ये 1 1, तो ये x+2 बना। इसी तरह ये x है, ये 1 1 है तो x+2 बना। तो ये असल में x+2 का स्क्वायर बन गया। हर मुश्किल का हल होता है, इसी तरह हर जो क्वेश्चन है उसका एक सलूशन होता है। बस आपने कोशिश करनी है, कोशिश करते जाएंगे आपको मैथ आता जाएगा। मैथ एक फ़न है, एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है। जिस तरह ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, जिस तरह आपको कोई आर्ट सीखना पड़ता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ती है, कोडिंग सीखनी पड़ती है, इसी तरह ये सीखना पड़ता है। इसको याद नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते, सीखेंगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब इसमें लिखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज लिखा हो तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग ही कर रहे हैं अभी, तो इसी से करते हैं। ये देखें यहाँ पे मिड टर्म क्या है, 1 है, और इसमें देखें -12 और +1 इसका जो प्रोडक्ट है। ये अब हम दो तरीके मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पे आई बटन पे दबाएं तो उधर चले जाएंगे, वहाँ से आप देख लें कि इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमने कैसे मिड टर्म ब्रेकिंग की है। यहाँ पे दोबारा से भी सिखा देता हूँ। अब करना क्या है, ये हमारे पास +x है, ये हमारे पास होना चाहिए सम, और 12 और x² -12 है और x², यहाँ पे लिखेंगे -12 x²। ये हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट। हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास है 4x और एक -3x। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आता है, प्लस का x आता है, ये प्लस का है। और इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो क्या आता है, 4 3 12 माइनस में और x²। तो ये दो नंबर हैं हमारे पास जो हमने फाइंड करने थे, वो यहाँ पे लिख लिए। फिर मिड टर्म को ब्रेक करके -3x + 4x, इसकी तरतीब जो मर्जी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास x है, बाकी x+3 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 4 है, 4 3 12 होता है तो 3 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x-3। ये पूरी टर्म है, इनमें कॉमन क्या है, x-3। तो x-3 यहाँ आया तो x+4 बाकी बच गया, ये x+4 बाकी बच गया जी। सेकंड पार्ट है x² + 7x + 10। अब देखें इन सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ है कि मिड टर्म जो है इसको ब्रेक कैसे करना है, और हमारे पास सम क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। सम हमारे पास क्या आना चाहिए, सम इक्वल टू होना चाहिए 7x के, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए,
प्रोडक्ट होना चाहिए 10 और एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो, यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने। दो नंबर कौन से हैं? 5x है और 2x है, और प्लस ये दोनों प्लस हैं। 5 + 2 कितना होता है? 7x प्लस का। ये बात पूरी होगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 5 2 = 10, x × x एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों बातें पूरी होगी। ये हम इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह हम लिख लें, प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए क्या? सम क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट हमारे पास 10 आना चाहिए। ये एक्स वाले को ड्रॉप कर दें, सम 7 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढें। तो वो क्या है? 5 और 2। 5 2 = 10, 5 + 2 7। तो ये दोनों तरीके आप लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी आप कर लें, जो आपको इजी लगता है, या फिर कमेंट करके मुझे बताएं कौन सा तरीका आसान है। अब यहाँ पे देखें, 7x को हमने लिखा 5x + 2x। ये तरतीब जो भी रखें इससे कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। तो प्रोडक्ट का नंबर जिधर भी हो वो प्रोडक्ट ही होता है। अब इन दोनों में हमने कॉमन देखना है। x है तो x + 5 बाकी बचा। यहाँ पे दोनों पे कॉमन क्या है? 2 है तो x + 5 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है? x + 5 है। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था x + 5, कॉमन लिया, बाकी क्या बचा? x + 2, x + 2। तो ये तरतीब इधर उधर लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल लिखना ये चाहिए था, ये भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है x² - 6x + 8। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अब -6x होना चाहिए सम में, और 8x² होना चाहिए प्रोडक्ट में। ये हमारे पास होना चाहिए सम, और ये हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट। अब कौन से दो नंबर हैं ऐसे, वो ढूंढने। 4 2 = 8 होता है, और यहाँ पे x लगाएं, x। 4 2 = 8 होता है, x × x एक्स स्क्वायर होता है। और ये माइनस का 6 बनाना है तो दोनों माइनस के होंगे। 4 और 2 ऐड करें तो माइनस का 6 x आएगा। इसको अगर हम ऐड कर दें, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 = 8 हो जाएगा, x × x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये दो नंबर आएंगे, और इनको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह मिड-टर्म ब्रेक करके 6x को हम -4x - 2x लिखते हैं। तो इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप क्या करें, इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट प्लस का है, सम माइनस का है। इसका मतलब है दोनों नंबर माइनस के होंगे तो प्रोडक्ट प्लस का बनता है, तो दोनों नंबर माइनस के आएंगे। तो नंबर वो सारे लिख लें जिनका सम -6 है। तो वो -1 -5 है, -2 -4 है, -3 -3 है, और दोबारा फिर रिपीट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे -4 लिखें, -2, तो ये यही हो गया। तो इसलिए ये इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन तीनों में से, तीनों पेयर्स हैं, इसमें से हमें नंबर मिल जाएगा। 5 1 = 5 होता है, 4 2 = 8 होता है, और ये प्लस का 8 यहाँ पे आया। 3 3 + 9 होता है। तो ये नंबर जो है ये हो सकता है। और अगर ये सम 6 हो जाए माइनस का, तो -2 -4 -6 होता है। तो इस तरह भी ढूंढ सकते हैं, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हम एक क्रॉस लगा लें। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखें, यहाँ पे सम लिखें। सम हमारे पास कितना होना चाहिए? -6, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 8। और ये x को देखने की ज़रूरत नहीं है कि x² x है। जो भी आपको मेथड इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ये सारे मेथड जो हैं वो सॉल्यूशन वही देंगे। अब यहाँ पे हमने वो दो नंबर ढूंढने, तो वो -4 और -2 है। -4 × -2 प्रोडक्ट करें तो 8 आएगा, -2 और -4 ऐड करें तो -6 आएगा। तो ये सारे तरीके, ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, और ये तीसरा तरीका हो गया। ये तीनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये -2 और -4 जो हमने ये दो नंबर ढूंढे हैं, यहाँ पे ये भी, इनको हमने यहाँ पे स्प्लिट कर देना -6 को दो नंबर में। फिर क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, x आएगा,
x-4 बच गया। इन दोनों में से कॉमन लेना है तो -2 आएगा, तो x-4 टू द 8 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरह आएगा। अब x-4 इन दोनों में कॉमन है तो वो हम बाहर ले लेंगे x-4, बाकी क्या बचेगा, x-2 बच जाएगा। ये सिर्फ तरतीब इधर उधर की हुई है, बाकी इसका सलूशन इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। फोर्थ पार्ट है x²-x-56। अब यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जो मुझे आसान लगता है, बाकी मैं भी आपको वो मुश्किल लगता हो, आपको कोई और तरीका आसान लगता हो, हर बंदे का अपना एक अंडरस्टैंड करने का तरीक़ेकार है। जब मैं पढ़ता था तब भी ये तरीका ही मुझे अच्छा लगता था, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तब भी यही मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे इजी लगता है। आप देखें कि आपको ये इजी लगता है या जो भी इजी लगता है उस मेथड से आप कर लें। अब आपका सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए -1 ये वाला, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -56, ये इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि अब नंबर प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे, या एक प्लस का होगा या एक माइनस का होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ा नंबर प्लस का होता। अब हम देखते हैं कि ये कौन से नंबर हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे करें क्या, हमने -2 लिया +1, सम कितना है -1, ये हमें सम -1 चाहिए। फिर -3 किया +2, सम कितना है -1। फिर -4 किया +3, -5 किया +4, -6 किया +5, -7 किया +6, -8 किया +7। इसी तरह हम करते जाएंगे, जिनका सम -1 ही आना है वो हमें कन्फर्म है कि हमने, क्योंकि सम तो -1 ही लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 1 ज़ा 2 है, माइनस में ही आएगा आंसर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का 56 हमने देखना। 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42, 8 7 ज़ा 56। तो 56 आ गया हमारे पास, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारा डिज़ायर्ड नंबर है। अब इसको हम लिख लेंगे -8 + 7x, ये मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन x है, वो लिया, x-8 बचा। इन दोनों में कॉमन 7 है तो x-8 बचा। x-8 अब इन दोनों में है, वो भी कॉमन लिया तो x + 7 बच गया। इस तरह हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि 56 के फैक्टर्स देख लें। 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 14 2 ज़ा 28, फिर 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 14। अब देखें ये 7 है और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 × 7 है, 8 7 ज़ा 56 होता है। तो इस तरह करके भी आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस तरह करके ये दो नंबर फाइंड करने हैं, असल में वो आप फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है x²-10x-24। अब यहाँ पे देखें, मैं फिर उस मेथड पे आ जाता हूँ। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप अडॉप्ट कर लें, सारे मेथड सीखें। ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, -24, और सम कितना होना चाहिए, ये वाला नंबर -10। अब ये कौन से ऐसे नंबर हैं, यहाँ पे पहले तो ये देखेंगे प्लस के आएंगे या माइनस के, वो ये हमारे प्रोडक्ट वाला नंबर बताएगा। क्योंकि ये माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा अब क्या है, इनका सम -10 होना चाहिए, तो ऐसा नंबर कौन से हैं, एक -11 है और दूसरा क्या है +1 है। सम क्या है इसका -10 है। एक -12 है, दूसरा +2 है। 12 2 ज़ा 24 होता है माइनस में, और इन दोनों को ऐड करो तो -10, तो ये -12 और 2 ये नंबर हैं। तो इस तरह आप ये नंबर आगे चलते जाएँ, -13 आएगा, +3, -14 +4। इस तरह इनमें से एक पेयर आपको मिल जाएगा। हमें ये मिल गया, जल्दी से ही मिल जाता है, या फिर आपने घबराना नहीं, ये करते जाना, मिल जाएगा पेयर। भाई ये आपने ख्याल करना है कि इसको
गलत नहीं करना, कहीं से मिस्टेक करेंगे तो उधर से मैथ सारा ख़राब हो जाएगा, आंसर ख़राब आना शुरू हो जाएगा। अब ये मिड टर्म को ब्रेक किया -12 + 2x में, क्योंकि इन दोनों का सम -10 होता है, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये इक्वल है। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x -12 बच गया इनमें से। इन दोनों में 2 कॉमन है तो x -2 12 24 होता है, 12 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों में x -12 कॉमन है, बाहर लिया, x + 2 बच गया। तो इस तरह हम ये मिड टर्म ब्रेकिंग करके इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 6 पार्ट y² + 4y - 12। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए 2 नंबर का -12x²। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर फाइंड करना होता है। ये मैंने x लिख दिया, ये आएगा y², क्योंकि वेरिएबल है, डमी है, वेरिएबल होता है, जो मर्जी लगा दें, लेकिन इसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर हमारे पास इन दोनों का जो सम है, जो हमने फाइंड करने हैं, वो ये नंबर होना चाहिए 4y। अब हमने यहाँ पे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 12y² माइनस में बने और सम आए 4y। अब वो कौन से होंगे, यहाँ से हमें पता चल जाता है, एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, और माइनस वाला बड़ा नंबर होगा, क्योंकि माइनस वाला छोटा नंबर होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो वो कौन से नंबर हैं, एक तो 6y है और एक 2y है। 6 2 12 होता है, इसको माइनस बनाएंगे तो बड़ा नंबर जो है वो प्लस का रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4y आता है। तो ये 2 नंबर हैं हमारे पास। इन दोनों नंबर को यूज़ करके हमने इस 4y को ये लिख दिया है -2y + 6y। बाकी इसी तरह आ गया। अब आप कह रहे होंगे सर ने हर सवाल में नया नया मेथड यूज़ किया है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको सीखें, रट्टा ना लगाएं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो अडॉप्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, और y -2 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, और y -6 2 12 होता है, तो 2 यहाँ पे आ गया। अब y -2 दोनों में है, वो बाहर लें, y + 6 बचा, तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन होगी। अब हमारे पास 7th पार्ट है इसका, y² + 13y + 36। अब यहाँ पे देखें, दोबारा हम उसी तरह का बना लेते हैं। ये सम हमारे पास +13y होना चाहिए, +13y। प्रोडक्ट होना चाहिए 36y², 36y²। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं। अब ये प्लस का है तो दोनों नंबर प्लस के होंगे। अब यहाँ पे हम उस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं कि दोनों नंबर प्लस के हैं और सम 13 होना चाहिए, तो 12 + 1 कर सकते हैं, और 11 + 2 कर सकते हैं, 10 + 3 कर सकते हैं, 9 + 4 कर सकते हैं, 8 + 5 कर सकते हैं। इसमें से देखें, प्रोडक्ट करके देखें, क्योंकि सम तो हम वही ले रहे हैं, 13 है सबका सम। ये भी 13 है, ये भी 13 है। एक चीज़ तो हम पहले ही कवर कर रहे हैं। अब 9 4 36 होता है, तो ये वाला पेयर हम यहाँ से ले लेंगे। 9y और 4y दोनों प्लस के हैं, दोनों को सम किया हमारे पास तो 13 आया, प्रोडक्ट किया तो 36 आया। यहाँ पे प्रोडक्ट का लिखना है तो लिख लें। तो ये इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं। या फिर मैंने ये क्रॉस वाला मेथड भी दिखाया, प्रोडक्ट हमारे पास 36, सम हमारे पास कितने 13 है, और ये क्या है 9 और 4। तो ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये मेथड तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये प्रोसीजर करना चाहें तो कर लें। यहाँ पे इसको लिखेंगे y² + 9y + 4y + 36। इस मिड टर्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि हमें फैक्टराइज करने में आसानी हो जाए। उसका प्रोसीजर ये है। अब इन दोनों में हमारे पास y कॉमन है तो y + 9 बच गया। इन दोनों में 4 कॉमन है तो y + 9 बच गया। इन दोनों में y + 9 कॉमन है तो y + 4 बच गया। ये फैक्टराइज हो गया, हमारा आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, 8th पार्ट है x² - x - 2। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट -2 और सम -1 होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे,
हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -2x², और सम क्या होना चाहिए, -x। कौन से ऐसे नंबर हैं, यहाँ से पहले तो पता लगवाएं कि वो दोनों नंबर प्लस के हैं, माइनस के हैं, या एक प्लस का एक माइनस का। तो प्रोडक्ट माइनस कब आता है, जब हमारे पास एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है। और यहाँ से देखें कि वो नंबर जो है उन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा, माइनस वाला या प्लस वाला। वो माइनस वाला बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो वो क्या आएगा। अब -2 + 1 अगर लिखें तो यहाँ पे x है, इन दोनों का सम क्या है, -x। प्रोडक्ट क्या है, -2 × 1 = 2 माइनस में, और x × x x²। तो ये वो दो नंबर है। तो इस हमने -x को लिखा -2x + x। इन दोनों में कॉमन लिया हमने x है, x - 2 बचा। इन दोनों में कॉमन लिया 1, x - 2 बचा। इन दोनों में कॉमन लिया x - 2, तो x + 1 बचा। ये फैक्टराइज हो गया। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कामयाबी की वो कुंजी है जो कामयाबी का हर दरवाज़ा खोलती है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। अब यहाँ पे क्या किया है, x के साथ एक नंबर लगा दिया, ये थोड़ा सा इजाफा किया है इसमें। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका भी वही तरीक़ेकार है, हमने सम देखना है और प्रोडक्ट देखना है। सम ये होना चाहिए दरमियान वाला नंबर 7x, और प्रोडक्ट होना चाहिए 3 × 2x² यानी कि 6x²। तो ये अब हम सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे देखें, इसी तरह यहाँ पे एक लाइन लगा के आप एक लाइन ये लगा लें, एक ये लगा लें। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखें, वो जो हमारे पास 3 × 2 = 6 और x² होना चाहिए। यहाँ पे सम लिखें ये +7x। ये प्लस साथ लिख लें बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस जो है ना ये होते रहते हैं इंटरचेंज। यहाँ पे भी प्लस लिख लें। अब देखें दो नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस कब आता है, जब दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के, वो इस नंबर को देख के पता चलेगा कि इसका साइन क्या है। ये प्लस का है तो दोनों नंबर प्लस के होंगे। अब देखें 3 × 2 = 6 भी होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 3 + 2 = 5 होता है। और 6 × 1 = 6 भी होता है, और 6 + 1 = 7 होता है। तो ये नंबर आएंगे हमारे पास 6x और 1x, ये दोनों प्लस के हैं। 6 × 1 = 6x और x², तो 6x + 1x 7x। तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो एक ये भी तरीका है, आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट हमारे पास 6 होना चाहिए, सम हमारे पास 7 होना चाहिए। तो 6 और 1 वो दो नंबर्स हैं। जो मर्ज़ी तरीका आप यूज़ कर लें। एक तीसरा तरीका भी मैंने बताया था, वो क्या था कि हमारे पास नंबर दोनों प्लस के होने चाहिए। तो 6 + 1 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, 4 + 3 7 होता है, और 3 + 4 7 होता है। ये रिपीट हो गया, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। 6 × 1 = 6 होता है, 5 × 2 = 10 होता है, 4 × 3 = 12 होता है। तो ये आएगा हमारे पास 6 + 1 7 है, 6 × 1 = 6 है, 5 × 2 = 10 है, तो 10 हमें नहीं चाहिए था यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह हम ये भी कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 7x को हमने 6 + 1x लिख दिया है, 6x + 1x 7x। ये मिड टर्म ब्रेकिंग कहते हैं इसको हम। यहाँ पे देखें अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 भी है, x भी है, 2x कॉमन है। कॉमन कैसे आता है ये हम पहले फैक्टराइज में सीख चुके हैं। बाकी क्या बचा है, 2x गया तो x बचा यहाँ पे, 2 3 × 6 होता है, x तो चला गया तो x + 3 बच गया। अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो x + 3। इसी तरह अब इन दोनों में x + 3 कॉमन है, वो हमने बाहर लिया, 2x + 1 यहाँ पे बच गया। इस तरह हम फैक्टराइज कर लेंगे। आप इन तीनों तरीक़ों में से जो मर्ज़ी तरीका यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है वो अडॉप्ट कर लें, और मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शन में कौन सा तरीका अच्छा है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, 2x² + 11x + 15। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट होना चाहिए 15 × 2 = 30x²। तो ये 30x² और ये प्लस में होना चाहिए, और सम होना चाहिए 11x + 11x। ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं, और वो कौन से नंबर हैं, एक 6x है और एक 5x है।
6 और 5 दोनों को ऐड करो तो 11 आता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 आता है, x को s से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर आता है। तो ये दो नंबर हमारा मसला ये हल कर देंगे। ये हमने अब फाइंड कैसे करने, अगर नहीं पता चल रहा, कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो फिर हम यहाँ से सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये प्लस है तो दोनों नंबर या तो प्लस के हैं या माइनस के हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो नंबर है 11 इसका साइन क्या है, ये प्लस है तो दोनों नंबर प्लस के होंगे। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 11 है और प्रोडक्ट 30 है। सम वाले हम पहले ही देख लेते हैं। 10 + 1 11 होता है, 9 + 2 11 होता है, 8 + 3 11 होता है, और 7 + 4 11 होता है, और 6 + 5 11 होता है, और 5 + 6 11 होता है। ये दोबारा अब रिपीट होना शुरू हो गया। 4 + 7 11 होता है। ये अब दोबारा ये देखें, ये और ये रिपीट होना शुरू हो गया, सिर्फ नंबर इधर चला गया और इधर, यानी कि ये अब इससे आगे नंबर वही सेम ही आएंगे। अब इनमें से प्रोडक्ट देखें। 10 × 1 = 10 होता है, 9 × 2 = 18 होता है, 8 × 3 = 24 होता है, 7 × 4 = 28 होता है। हमें चाहिए 30, 6 × 5 = 30 होता है। तो ये हमारा नंबर जो है ये है पेयर 6 और 5 का। इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको लिख लेंगे 2x² + 11x + 15 = 2x² + 6x + 5x, जो 11x ही होता है, इसके बराबर ही होता है, +15। अब इन दोनों में से कॉमन देखें तो क्या है हमारे पास, 2x कॉमन है, x + 3 बच गया, और यहाँ से हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो 5 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और 5 3 × 15 होता है, 3 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 3 है, वो लिखा, तो 2x + 5 बच गया, वो यहाँ पे लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। यहाँ पे फिर इसी तरह हम करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। एक लाइन लगा लें यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक लाइन और एक ये लाइन। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, 3 × 4 = 12x², यहाँ पे 12x², और ये 13x। अब दो नंबर ऐसे ढूंढे हैं जिनका सम 13 है, प्रोडक्ट 12 है। दोनों नंबर प्लस के होंगे क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्रोडक्ट दो प्लस वालों का प्लस होता है या दो माइनस वालों का प्लस होता है, लेकिन प्लस कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये 13x प्लस का है तो दोनों नंबर प्लस के होंगे। अब दो नंबर्स को ऐड करने से 13 आता है, वो कौन से नंबर्स हैं वो सारे आइडेंटिफाई कर लें। वो है 12 + 1 है, 11 + 2 है, 10 + 3 है, 9 + 4 है। इस तरह करते जाएं। अब इनका प्रोडक्ट देखें, 12 × 1 = 12 है, तो ये पहला पेयर ही हमारे काम आ जाएगा। 11 × 2 = 22 है, वो 22 तो हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट। फिर इस तरह ये सारा चीज़ें यहाँ पे, बल्कि इक्वल नहीं लिखना चाहिए, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे सम लिख लें, अगर सम हो यहाँ पे 13 है। तो ये सारा इस तरफ जो है ये रफ वर्क ही है, असल तो यही सोल्यूशन है आपका। तो यहाँ पे हमारे पास 12x और x है, इसको ऐड करो 13 है, प्रोडक्ट करो 12x² है, 13x आता है ये। अब यहाँ पे देखें 4x² + 13x + 3 को हमने इक्वल टू लिखा 4x² + 12x + x, 13 को हमने ये लिख दिया +3। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक ये नंबर का पेयर है, एक ये का पेयर है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4x, बाकी क्या बचा, x + 3। 4 3 × 12 होता है, तो 3 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 1 आया तो x + 3, अब दोनों में x + 3 कॉमन है, वो आ गया 4x, और +1 यहाँ पे आ गया। इस तरह हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, 3x² + 5x + 2। अब जो मुझे तरीका अच्छा लगता है वो ये है, ऐसे क्रॉस लगाएं। प्रोडक्ट P के लिए प्रोडक्ट S सम, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 3 × 2 = 6, सम कितना होना चाहिए, ये नंबर ये वाला 5। अब देखें 5, 3 × 2 = 6 होता है, 3 + 2 5 होता है, तो ये दो नंबर हमें मिल गए। तो इस तरह आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस 5x को दो नंबर में स्प्लिट किया, 3x + 2x। अब हमारे पास आगे जो है ये चार टर्म्स बन गए हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से आएगा। इन दोनों में कॉमन कितना है, 3x है, वो कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और ये कुछ नहीं तो 1 बचा। 3x तो सारा कॉमन चला गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 लिया तो x + 1 बच गया।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x+1 कॉमन है, वो आप कॉमन ले लो तो बाकी 3x+2 बचा। तो इनकी तरतीब जिस तरह मर्जी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में हमने x+1 कॉमन लेना है तो इसको यूँ लिखना चाहिए, x+1 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बचा 3x+2। ये स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, 3y² - 11y + 6। अब देखें ये माइनस आ गया, इसका मतलब है कि माइनस जो है वो बड़ा नंबर होगा, या फिर यहाँ पे प्लस है, तो आप देखते हैं कि ये कैसे मैनेज होगा। अब ये क्या आएगा, 3 6 18, ये नंबर और ये नंबर इसका प्रोडक्ट वो कितना है, 18y², ये प्रोडक्ट है। सम कितना होना चाहिए, -11y। अब ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई है। अब यहाँ पे ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का है। अब इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तो दोनों नंबर प्लस के होंगे तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आता है, या फिर दोनों नंबर माइनस के होंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब है दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अब ऐसे नंबर दो जिनका सम -11 है वो कौन से हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस का ही होगा, तो फिर हम -12 + 1 लें तो सम कितना है, -11। -13 + 2 लें, -14 + 3 लें तो सम कितना है, -11। -15 + 4 लें, सम कितना है, -11। लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस में है, लेकिन ये तो प्लस है। अब क्या है, दोनों नंबर माइनस के हैं, -10 -1 -11 है, फिर -9 -2 -11 है, फिर -8 -3 -11 है। अब इनका प्रोडक्ट देखो, 10 1 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, तो ये 18 आ गया, तो नंबर हमारे हैं 9y और -2y। सम कितना है, -11y, प्रोडक्ट कितना है, 18y। तो इस तरह हम ये नंबर फाइंड कर लेते हैं। अब ये क्या आएगा, -11y को स्प्लिट किया -9y -2y में, इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 3y, बाकी क्या बचा, 3y और 1y यहाँ पे आ गया, -3 3 ज़ा 9 होता है तो 3 यहाँ पे आ गया, y कॉमन चला गया था। अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, वो भी माइनस का, तो -2 कॉमन लिया तो y बचा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3 आ गया। अब y -3 इन दोनों में कॉमन है, दो टर्म्स है ना, तो वो हमने कॉमन लिया तो 3y -2 बचा। इस तरह हम ये फैक्टराइज करेंगे। जी स्टूडेंट, 6 पार्ट है हमारे पास, 2y² - 5y + 2। अब यहाँ पे दूसरा तरीका लगाते हैं, ये क्रॉस वाला, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 2 2 ज़ा 4, और सम कितना होना चाहिए, -5। अब ये कौन से दो नंबर हैं, -4 और -1, इन दोनों को ऐड करो, -5 है, दोनों को प्रोडक्ट करो 4 है, तो ये 5y माइनस वाला जो है ये -4 -y में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इसमें कुछ कॉमन आएगा, और ये दो टर्म्स हैं, इसमें कुछ कॉमन आएगा। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 2y है तो y -2 बचा, 2 2 ज़ा 4 होता है क्योंकि, और इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो y आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y -2, वो लिया तो 2y -1 बच गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन 4 का 7th पार्ट है, 4z² - 11z + 6। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 4 ज़ा 24z², तो ये 24z² प्रोडक्ट आएगा, और सम क्या आएगा हमारे पास, -11z। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं हमने जिनका सम -11z है और प्रोडक्ट 24z² है। अब यहाँ पे देखें, अब दोनों नंबर प्लस के हैं या माइनस के, वो कैसे पता चलेगा, 24 प्लस का है, या तो दोनों नंबर प्लस के हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी प्लस आंसर आता है, या दोनों नंबर माइनस के हैं तभी प्लस आंसर आता है प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये -11 है तो दोनों नंबर माइनस के हैं, क्योंकि ये -11 तभी आएगा, प्लस के होंगे तो माइनस में तो आंसर आएगा ही नहीं सम करके।
तो ये दोनों नंबर माइनस के हैं। अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे, हमारे पास -10 -1 -11 होता है सम जो है, फिर -9 -2 -11 होता है, फिर -8 -3 -11 होता है, फिर -7 -4 -11 होता है। इस तरह हम चेक करते जाएंगे। अब इनका प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट क्या है, 10 1 ज़ा 10 है, यहाँ पे P लिख दें प्रोडक्ट, 9 2 ज़ा 18 है, 8 3 ज़ा 24 है, और 7 4 ज़ा 28 है। हमें क्या चाहिए था, 24। तो ये वाला पेयर हमारे लिए काम करेगा क्योंकि इसका सम -11 है और प्रोडक्ट 24। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा -8Z और ये -3Z। तो ये यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। 11Z को हमने दो नंबरों में स्प्लिट करना होता है, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। अब इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, 4Z कॉमन है तो Z -2 बचा, 4 2 ज़ा 8 होता है। इसी तरह अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो -3 आएगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, Z -2, वो कॉमन लिया तो 4Z -3 बच गया। इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन 4 का 8th पार्ट है। इस तरह हम एक्सरसाइज आज ख़त्म कर लेंगे। ये क्या है, 6 + 7x - 3x²। अब यहाँ पे देखें, इसको आप तरतीब लगा के भी कर सकते हैं, इसी तरह भी कर सकते हैं। दरमियान वाली टर्म x वाली होनी चाहिए, x² वाली या इधर आ जाए या इधर आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये x वाली टर्म साइडों पे नहीं आनी चाहिए, फिर नहीं सॉल्व होगा। अब इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम इस तरह ये बना लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास है -3 × 6 -18x² होना चाहिए, -18x² प्रोडक्ट होना चाहिए, सम होना चाहिए +7x। ऐसे हमने दो नंबर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा, दूसरा नंबर माइनस का होगा, तभी ये माइनस में आएगा प्रोडक्ट। अब ये माइनस वाला नंबर बड़ा होगा या प्लस वाला, ये देखना है, वो यहाँ से पता चलेगा। ये प्लस है तो प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह के नंबर फाइंड करते हैं जिनका सम जो है वो 7 आ जाए और एक प्लस का हो एक माइनस का। तो यहाँ पे 8 -1 लिखेंगे, 8 प्लस का है, फिर 9 -2 लिखेंगे, फिर 10 -3 लिखेंगे। इस तरह सम कितना है, 7, इसका भी 7, इसका भी 7। अगर प्रोडक्ट आ जाए -18 तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, 8 1 ज़ा 8 होता है माइनस में, 9 2 ज़ा 18 होता है माइनस में, तो हमें -18 ही चाहिए था। तो ये वाला जो हमारे पास पेयर है +9 और -2, ये काम करेगा। तो यहाँ पे +9x और -2x, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों का सम +7 है, दोनों का प्रोडक्ट -18 है। तो x × x x² होता है, जब ऐड करें तो ये x ही साथ आता है, ये लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। तो 7x को हमने लिख दिया -2 + 9x। इनकी जगह मैटर नहीं करती, 9x इधर लिख लें, 2x माइनस वाला उधर लिख लें, तो आंसर तब भी सेम ही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 3 ज़ा 6 और 2 यहाँ से कॉमन आ गया, x अकेला बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, x तो कॉमन आ गया, -3 कॉमन आया, x भी कॉमन आया, एक x इधर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन है 3 - x और बाकी क्या बचा, 2 + 3x। तो यहाँ पे इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब इसको आप थोड़ा तरतीब से लिखना चाह रहे हैं, 3x पहले +2 बाद में, तो वो लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।